बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरेनगाला में आप दोस्तों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे चंद लोग दुनिया से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग के फिर कभी भी ना मिल सके। मगर वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले बिरेनगाला के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर हिट भी कर दें ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। शेरिल लेविट, उसकी 19 साला बेटी सुजैन स्ट्रीटर और सुजैन की एक फ्रेंड स्टेकी मकाल, ये तीनों जून 1992 में अपने टाउन की 2 लड़कियों की ग्रेजुएशन पार्टी में गए हुए थे और उस दिन उन्होंने खूब इंजॉय भी किया। मगर वेरी नेक्स्ट डे ये तीनों अपने घर से गायब हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। इन तीनों को बहुत तलाश किया गया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। हालांकि कुछ सालों तक पुलिस को लीड भी मिलती रही मगर वो जब भी फॉलो अप करते तो या तो कोई मिसलीड निकलती या कोई फ़ायदा ना होता। मगर ये केस अब तक ओपन है और इनकी तलाश भी अब तक जारी है। हैरोल्ड हॉल्ट, दोस्तों हैरोल्ड हॉल्ट ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था। इसको स्विमिंग करने का और फिशिंग करने का बेहद शौक था, इसलिए ये आवाम की नज़रों से बचकर और छुप छुपाकर ये काम करता था क्योंकि जाहिर है एक प्राइम मिनिस्टर समंदर में मछलियाँ पकड़ते हुए तो अच्छा नहीं लगता। एक दिन दिसंबर 1967 में हैरोल्ड विक्टोरिया बीच पर गया हुआ था और फिर वहाँ से कहीं गायब हो गया। जैसे ही ये बात गवर्नमेंट के लोगों को पता चली तो एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में हिस्ट्री का होने वाला सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, लेकिन इस ऑपरेशन का कोई फ़ायदा ना हो सका और प्राइम मिनिस्टर ना मिल सका। इसकी गुमशुदगी के बाद कई कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज भी सामने आई, जैसे कि वो किसी लड़की के साथ भाग गया है या चाइनीज़ ने कैप्चर कर लिया है या मर्डर हो गया है वगैरह वगैरह। मगर असल बात आज तक किसी को नहीं पता चल सकी और ना ही इसकी बॉडी अब तक मिली है। दोस्तों अप्रैल 2005 में रे ग्रीसर, जो कि पेंसिल्वेनिया के डिस्ट्रिक्ट अटर्नी था, एक दिन इसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल की और कहा कि वो ड्राइव पर जा रहा है और फिर कार में बैठकर निकल गया। मगर ये ड्राइव इतनी लंबी हो गई कि फिर वो कभी वापस ना आया। जब इसकी तलाश शुरू की गई तो इसकी कार मिल गई जिसमें इसका सेल फोन भी मौजूद था, लेकिन कार के साथ कोई हादसा पेश नहीं आया था। रे के साथ इसका लैपटॉप भी मिसिंग था जो कुछ टाइम बाद मिल गया, मगर रे कभी नहीं मिल सका और आखिर 2011 में इसकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई। दोस्तों हेनरी हडसन, जो कि एक डिस्कवरर था, इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ समंदर के रास्ते तलाश करना था। 1611 में ये अपने शिप में क्रू के साथ डिस्कवरी पर निकला हुआ था और समंदर में घूम रहा था। इन्होंने पूरा विंटर का सीज़न आइसी बे पर गुजारा और फिर समर में हेनरी ने अपने क्रू से कहा कि वो शिप हडसन बे की तरफ ले ले ताकि नई डिस्कवरी की जा सके। क्रू मेंबर्स बहुत ही थके हुए थे, इसलिए उन्होंने चालाकी करके हेनरी, उसके बेटे और कुछ और लोगों को एक छोटी बोट में भेज दिया। मगर वो बोट अचानक समंदर में कहीं गायब ही हो गई और फिर कभी ना मिल सकी। दोस्तों एडवर्ड और स्टीफेनिया एंड्रयूज, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये दोनों एक कॉकटेल पार्टी अटेंड करने 1970 में शिकागो के शेरेटन होटल में गए और पार्टी अटेंड करने के बाद जब ये वापसी आ रहे थे तो होटल की पार्किंग से निकलते हुए इनका दरवाज़ा दीवार से टकरा गया और इनकी गाड़ी रॉन्ग वे रोड पर चली गई। थोड़ी ही आगे जाने के बाद इनकी गाड़ी अचानक से गायब हो गई। थ्योरीज का कहना है कि रॉन्ग साइड पर ड्राइविंग करने की वजह से इनकी कार रिवर में गिर गई थी। अगर ना तो इनकी कार मिली और ना ही ये दोनों कभी खुद मिल सके। आज 50 साल गुजर जाने के बाद भी इनकी तलाश जारी है और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। दोस्तों पीटर विंस्टन एक उभरता हुआ चेस प्लेयर था और पॉन ईट पॉन वर्ल्ड चेस कंपटीशन का माना हुआ प्लेयर भी था। 1977 में ये शख्स शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया और अपनी इस बीमारी का इलाज हैवी ड्रग्स लेकर करने लगा। मगर 1978 में पीटर दुनिया से एकदम गायब हो गया और किसी को खबर भी ना हुई। बस कुछ लोगों ने कहा कि वो अपना एक चेस गेम हार गया था, इसलिए पीटर ने सुसाइड कर ली। मगर ना ही इसकी बॉडी आज तक मिल सकी है और ना ही सुसाइड कंफर्म हुई है। अगर आप व्यूवर्स को इन लोगों की बॉडीज़ के बारे में कुछ पता हो तो बिरेनगाला टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खैर ये तो एक मजाक था। अगर आप व्यूवर्स को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ व नासिर।